नमस्कार, मैं दीपक झोला छाप पत्रकार पेरमानित दस्तों का बस्ता। आज झोला छाप की टीम मुरैना क्षेत्र में पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ लक्ष्मी नारायण जी हरसाना जी बैठे हुए, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी है और जिनका जीवन काल हमेशा संघर्ष भरा रहा है। संघर्ष भरा मतलब राजनीतिक कहा जाता है कि देश राजनीतिक और तांत्रिक से चलता है। तो जो राजनीतिक क्षेत्र इनका राजनीतिक कैरियर में देखेंगे तो जब शिवराज सिंह चौहान जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो इनके साथ सफर जब इनकी वो सफर स्टार्ट किया था, जब उन्होंने ही इनकी संगठनों का हाथ थामा था। जी नमस्कार श्री जी। आप ये पूछ रहे हैं आपका जीवन शैली, आप जो संघर्ष भरा जीवन है आपका, उसके बारे में बताइए। मेरा जीवन प्रारंभ से जो है विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए मेरे पिताजी जो है जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे इस क्षेत्र के। उस समय राजमाता साहब उनके पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे और मैं यहाँ से चलते चलते मैंने शासकीय नौकरी में भी चला गया था। 15 साल नौकरी की और उस नौकरी के बाद मैंने साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवक संघ का काम किया। आरएसएस में मैं जिला कार्यवाह रहा और विभिन्न जो आयाम हैं उनका भी काम किया। जितने भी, चाहे शिक्षक संघ हो, भारतीय किसान संघ हो, जो मुरैना में अभी तक नहीं थे, उन सबको आगे बढ़ाया। और उसके साथ एक चीज़ मैंने जब देखी कि संघ जैसे पवित्र स्थान पर बैठकर भी लोग राजनीति करते हैं, तो इससे मैंने ये उचित समझा कि राजनीति में जाऊं। और मैं राजनीति में जाने के लिए विजय जी शर्मा, जो हमारे विभाग प्रचारक थे उन दिनों, मैंने उनके साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने मुझसे कई प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का जवाब दिया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा राजनीति में चले जाओ। तो मैं राजनीति में गया और राजनीति में अपने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा। मैंने पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण किया और संगठन को मजबूत बनाया। इसके बाद मैं जो है ये अपने बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष रहा यहाँ का, मुरैना का। और विभिन्न जो दायित्व मुझे मिले उनको मैं काम करते हुए आज वर्तमान में मैं पेंशनर्स के बीच में बैठ काम कर रहा हूँ। अभी कल ही हमारे यहाँ प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ है, उसमें भी मैंने भाग लिया था। राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो आपका राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू हुआ आपका? जी, आपका राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू हुआ था? अब राजनीति तो क्या है, मुझे पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी। मेरे पिताजी राजनीति में थे, जनसंघ के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कई लोगों को विधायक बनाया और कभी अपने पद की इच्छा नहीं रखी। उसी भाव से मैंने बीजेपी में काम किया, जनसंघ से लेके बीजेपी में काम किया और जो भी दायित्व मिला उसका निर्वाह किया। लेकिन सशक्त लोगों ने भी मेरे काम को प्रतिस्पर्धा के रूप में लिया। अभी जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, तो आप उनका संघर्ष आपने शायद देखा है, तो कैसे संघर्ष रहा उनका? अब उनको तो मैं जो अब जब से मैंने राजनीति में भाग लिया तब से मैं जानता हूँ, उनको देखा। वो तो बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान में मैं समझता हूँ कि वो पुराने लोगों को वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पुराने लोगों से अगर को हम हलो हाय भी करते रहें और उनकी क्षेम कुशल भी पूछते रहें तो पर्याप्त है। बाकी का देखने में ये आता है कि पार्टी अपने रास्ते से चल रही हैं। कल के लिए जब बात आएगी तो फिर पुराने लोगों को तलाशते हैं। पुराने लोग फिर क्या करते हैं? अगर आप पुराने लोगों को सम्मान देंगे तो आपको तो रास्ता अपने आप भगवान देंगे। मुख्यमंत्री जी मुरैना भी आते रहते हैं, क्या आपसे मुलाकात करते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री की छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है। मेरे बड़े भाई का निधन इस दिसंबर में हुआ। मेरे चाचा जी 100 वर्ष के होके जनवरी में ख़त्म हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक व्यक्ति हेलो हाय फोन से भी नहीं किया है, जबकि इन लोगों का काम ये रहता है कि ये भी एक माध्यम है जिससे जनता से संपर्क करें। क्या ऐसा लगता है कि हम लोगों की कोई उपयोगिता नहीं है? लेकिन उपयोगिता तो सबकी होती है। जब एक बुढ़िया को बंद कर दिया था कोठरी में और उसी में मोर रखो तो दूल्हा चल दो बारात लेते, तो
अब बुढ़िया से नहीं रहा गया तो उसने कहा कि दूल्हा के मुड़ पे का अंगार बारोगे। तो अब हमारी भाषा शायद ऐसी लगती हो लोगों को, सच्ची बात कहने में अगर संकोच लगता है तो उसको सुनिए, उससे भागिए मत, नहीं तो समय आपको छोड़ेगा नहीं। जो संघ है, कहा जाता था जो संघ मतलब एक सच्चा सिपाही जो आरएसएस माना जाता था, वो क्या उसी प्रकार से आज संघ और पार्टी राजनीति को पार्टी बन गई है, अब उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, संघ तो एक विचारधारा है और संघ की विचारधारा को मानने के लिए और उसको धारण करने के लिए बहुत बड़ी आत्मिक शक्ति चाहिए। लेकिन कुछ लोग आजकल जो है संघ में भी बैकडोर एंट्री करके आ जाते हैं और अपने आप को मानते हैं मैं आरएसएस का हूँ, मैं संघ का हूँ, तो संघ इसके लिए दोषी नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोगों में अभी भी अपने लोगों के प्रति इतनी कटुता है कि मैं जो 2 पीढ़ियों से काम कर रहा हूँ और मेरे गांव के लिए 20 साल सरकार को बने, इससे पहले भी बनी होगी, 20 साल हो गए मेरे सरकार में बैठे हुए लोगों ने सड़क को नहीं बनने दिया। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जब मैंने वो सड़क बनवा ली है तो उसमें भी व्यवधान हो रहे हैं। मैंने अभी जो आपको बताया कि कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर महिलाओं को बिठा दिया जाता है कि जिससे ये बने नहीं, बननी तो है वो, लेकिन क्या ऐसी कटुता अच्छी है क्या? अपने ही लोगों के साथ अगर करते हो तो दूसरों का हित आप क्या करेंगे? हैं? तो मेरा तो ये कहना है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस भावना से पार्टी काम करेगी तो आगे बहुत प्रगति करेगी। अब हम इस द्वेष की भावना से काम करेंगे, अपने लोगों के साथ अगर द्वेष भाव रखेंगे तो आप दूसरों को कैसे अपना बना पाएंगे? जैसे कि आपने सड़क की बात की, तो कौन सी सड़क है क्या? अब मेरे गांव की सड़क है जो बिछोला रिठौरा रोड से एक पुराना दगरा था, जो पुराना दगरा 100 साल पुराना था, जिसपे मैं स्वयं बैलगाड़ियों से निकलता था। 40-50 फुट चौड़ा दगरा था। उस दगरे को लोगों ने, वो बंद हो गया तो लोगों ने जोत जात के ये कर लिया, मिला लिया खेतों में। तो हमने अपने स्वयं के परिश्रम से मिलजुल के और उस पूरा खाली करा लिया, सड़क बन चुकी। मैंने जैसा आपके प्रतिनिधि हैं उनको बताया कि रोड से भी सड़क बन गई और उधर से गांव से भी सड़क बन के आ गई। बीच में एक खेत का टुकड़ा है, उस खेत के टुकड़े पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा रखते हैं, मैं किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं रखता हूँ, न रखने लायक हूँ। उनने जो है वहाँ महिलाएं लिटा देती हैं और जाति के नाम पर उन महिलाओं को, उन पुरुषों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने शासन प्रशासन से कम से कम मैंने 4-5 महीने से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ और निवेदन अपना कर रहा हूँ, और उसी स्तर पर देखो कितनी सफलता मिलती है, ये तो प्रभु जाने। ये थे हमारे साथ समाज सेवी जो मुरैना से लगभग उनका जीवन संघर्ष भरा रहा। उन्होंने राजनीतिक सत्ता में आकर राजनीतिक की लड़ाई लड़ी और जिसके बाद उस जब कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जब बीजेपी जब इतनी मजबूत नहीं थी, संघ आकर संगठन द्वारा मजबूत की गई थी और आज भारत में जगह जगह प्रदेश अलग अलग प्रदेशों में अपनी सरकार स्थापित है। जगह पत्रिका भोपाल।